पवित्र मंदिर में बैठे सभी मान्य सदस्यों का अभिवादन और सम्मान प्रकट करना चाहता हूं। मुझे विश्वास हम सब मिलकर अंतिम छोर में खड़े व्यक्तियों के कल्याण के लिए ध्यान में रखते हुए कंधे से कंधा मिलाकर एक गरीब को गणेश मानकर काम करेंगे। माननीय सभापति महोदय, हमारे संविधान के रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान बनाया वो मैं समानता का, न्याय का और विश्वास का एक ऐसा संविधान दिया। आज संविधान के 75 साल मनाने के अवसर पर मैं सभी माननीय सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। माननीय सभापति महोदय, विगत कई वर्षों से हमारे देश में यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में हमारे देश में अद्भुत प्रगति और विश्व पटल पर अपनी अमिट छाप छोड़ी और वर्तमान में बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर कर हमारा देश सामने आया। हमारे देश की कमान मजबूत हाथों में होने के भारत ने वर्तमान में बेहतर भविष्य को चुनौती देते हुए स्वयं को तैयार किया। माननीय सभापति महोदय, आज राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री और विकास पुरुष के नेतृत्व में विकास के पथ पर आगे बढ़ने का काम हो रहा है। राजस्थान की अर्थव्यवस्था $350 बिलियन तक जो ले जाने का लक्ष्य हमारे राजस्थान के मुख्यमंत्री रखा है। इसका उदाहरण राज्य राजस्थान एक सफल होने का साकार हुआ, ये अपने आप में कारगर साबित हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, हमारे मुख्यमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में राजस्थान का जो सफल आयोजन प्रदेश के संपूर्ण आर्थिक विकास को नई दिशा और गति प्रदान करने में एक महत्वपूर्ण और निर्णायक कदम साबित होगा। मैं इस राज्य राजस्थान के सफल और राजस्थान के विजन को आगे बढ़ाने के लिए मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी के और राजस्थान के भागीरथ के रूप में राजस्थान में विकास को चार चांद देने वाले मुख्यमंत्री के चार पंक्ति बोलना चाहूँगा कि कुछ ख्वाब अभी अधूरे हैं, कुछ अरमान अभी बाकी है, राहों में है मुश्किलें मगर कदमों में जान अभी बाकी है, हौसलों की उड़ान कम नहीं होगी, सपनों का आसमान अभी बाकी है, थक कर कैसे बैठ जाऊं मैं, मेरे राजस्थान के विकास की अभी कहानी बाकी है। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के विकास पुरुष के नेतृत्व में हमारी सरकार ने जो वादे किए वो वादे नहीं बल्कि उन कामों को जमीन पर उतारने का काम किया। इसका उदाहरण है ARCP आज राम सेतु लिंक परियोजना के नाम से हमने हमारे मुख्यमंत्री जी जो रखा है। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जो सरकार ने पहली बार इस महत्वाकांक्षी विजन को प्रस्तुत किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि गत विगत सरकार ने अपने स्वार्थों के कारण, दूरदर्शिता के कारण ऐसी महत्वपूर्ण योजना को लटकाया भटकाया और 13 जिलों के पेयजल और सिंचाई के सपनों को साकार होने से रोका। परंतु मुझे सदन में कहते हुए बड़े हर्ष के साथ अनुभूति हो रही है कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों और राजस्थान की जनता को कल्याण के लिए उस सपने को साकार किया और जिसे पूरी राजस्थान के 17 जिलों को 4 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 3 करोड़ से अधिक आबादी को पेयजल उपलब्ध कराने का ARCP के प्रोजेक्ट को जमीन पे उतारा। मैं धन्यवाद देता हूँ राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री जी को कि जमारामगढ़ का बांध जो जयपुर की आत्मा है, जो जयपुर की लाइफ लाइन है, उस जमारामगढ़ बांध को ARCP के फर्स्ट पेज में जोड़कर एक भागीरथी प्रयास किया और जमारामगढ़ बांध 1982 में जो एशियाड खेल हुए थे, जिससे भरने से संपूर्ण जयपुर वासी राजस्थान की राजधानी को और लाखों से लाखों जयपुर वासियों को लाभ मिलेगा। और ये जयपुर राजस्थान की राजधानी में आत्मा में जो रामगढ़ बसा है, इसका बहुत दूरगामी काम होंगे और पीने को पानी मिलेगा और सिंचाई का किसानों को लाभ मिलेगा। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश सरकार का ध्यान प्रयास हर गांव में लोगों को स्वच्छ पानी पेयजल पहुंचाने का है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा जो चलाई गई जल जीवन मिशन को गत कांग्रेस सरकार ने हर घर तक नल द्वारा पानी पहुंचाने जो अवसर प्राप्त हुआ था, परंतु दुर्भाग्य है गत सरकार ने इसमें अपना समय गंवाया और इसमें घोटाले किए, जिससे पूरे प्रदेश में राजस्थान की बदनामी हुई।
इस कारण ये योजना मूर्त रूप नहीं ले सकी, जिससे गांव और ढाणियों में पेयजल संकट जैसी संकट बना हुआ है। अब हमारी सरकार इस स्थिति को सुधारने में जुटी है और घर घर दल द्वारा पानी पहुंचाना काम ये राजस्थान की बदलाव सरकार काम करके दिखाएगी। माननीय सभापति महोदय, पिछले सरकार में प्रतियोगिता परीक्षा में हुए पेपर लीक नकल की घटनाओं के बारे में तो आप भली भांति वाकिफ है। गत सरकार में हुए पेपर लीक की घटनाओं से नौजवानों के सपनों को चकनाचूर हुआ, उनके साथ विश्वासघात हुआ। नौजवानों की परीक्षा प्रणाली से भरोसा उठ गया, जिसमें 17 बार पेपर आउट हुए। लेकिन सभापति महोदय, मुझे कहते हुए गर्व महसूस हो रहा है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय के नेतृत्व में हमारी सरकार ने कठोर निर्णय लेकर पेपर लीक और नकल के ऊपर ऐसे अंकुश लगाया कि वर्तमान सरकार में आयोजित एक भी भर्ती परीक्षा में पेपर लीक नहीं हुए, जिससे कोई भी परीक्षा स्थगित नहीं हुई। और 100 परीक्षा में हुए लगभग FIR, जिसमें लगभग इस प्रतियोगिता परीक्षाओं में पेपर लीक के मामले में करीब 260 लोगों को गिरफ्तार किया। हमारी सरकार सख्त निर्णय की वजह से युवाओं पे भरोसे में खरी उतरी है। गत सरकार में ना तो समय पर भर्तियां आयोजित होती थी और न ही युवाओं को नियुक्ति दी जाती थी, जिससे कठिन परिश्रम करने वाले युवा हताश निराश हो गए। माननीय सभापति महोदय, हमारी राजस्थान की भजनलाल सरकार ने 2025 में 81,000 पदों पर होने वाली भर्ती का ऑर्डर परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है और ठोस इरादों के साथ ये साबित किया है कि हम युवाओं के साथ उन सपनों को पंख लगाएंगे। सभापति महोदय, हमारी सरकार ने 5 वर्ष में 4 लाख से ज़्यादा सरकारी नौकरी देने का जो वादा किया है और अब तक 1,72,990 पदों पर भर्ती प्रक्रिया विचाराधीन है। और हमारी सरकार कहती है हम कथनी और करने में कोई अंतर नहीं करते। यही भजन सरकार की सबसे बड़ी विश्वास का उदाहरण है। माननीय सभापति महोदय, हमारी सरकार किसानों की खुशहाली के लिए प्रतिबद्ध है। हमारी सरकार के 30 लाख किसानों को खेती बाड़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए लगभग 16,000 करोड़ ब्याज मुक्त ऋण वितरण किया गया। PM सम्मान निधि योजना माननीय प्रधानमंत्री जी की अनूठी पहल है, जिससे लाखों किसानों को लाभ मिल रहा है। राज्य सरकार ने भी किसानों के कल्याण को देखते हुए इस योजना के साथ मुख्यमंत्री किसान सम्मान योजना निधि आयोजित की, जिससे किसानों को 2,000 रुपये अतिरिक्त दिए जा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, खेती के साथ साथ किसान भाई पशुपालन पर निर्भर है, इसलिए हमारी सरकार ने किसानों की सहायता देने के लिए गौपाल क्रेडिट कार्ड लागू योजना की, जिसमें 24,000 से अधिक परिवारों को 1 लाख रुपये प्रति परिवार ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। माननीय सभापति महोदय, पशुपालकों की सबसे बड़ी पूंजी उसका पशुधन होता है। इसीलिए हमारी बदलाव सरकार ने पशुओं को संबल देने के लिए 400 करोड़ रुपए से मुख्यमंत्री पशु बीमा योजना शुरू की, उसमें जिससे हमारे किसानों को और पशुपालकों को लाभ मिला। अंत में मैं अपनी ये लाइन बोल के मैं विराम देना चाहूँगा। अभी तो कई जीत बाकी है, कई हार बाकी है, अभी तो जिंदगी का सार बाकी है, अभी तो चले हैं एक नई मंजिल की ओर। ये तो एक पन्ना ही था, अभी तो पूरी किताब बाकी है, अभी तो पूरी किताब बाकी। धन्यवाद। जय श्री राम। राम राम। श्री फूल सिंह मीणा। माननीय सभापति महोदय, सभापति महोदय,